दोस्तों, बिहार की सियासत में आज फिर से वही सवाल गूंज रहा है जो पिछले कई दशकों से बार बार उठता है। क्या मुसलमान सिर्फ भीड़ जुटाने का चेहरा रहेगा या सत्ता में हिस्सेदारी का भी हकदार बनेगा? तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान के साथ ही यह बहस अचानक भड़क उठी है और अब यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण की परीक्षा बन गई है। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। अगर आपको मेरी पत्रकारिता अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें। कल तक सब यही पूछ रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ डिप्टी सीएम कौन होगा। जवाब मिला मुकेश सहनी, यानी 14% यादव और करीब 2.5% मल्लाह का कॉम्बिनेशन। पर सवाल यह उठा कि 18% 19% मुस्लिम आबादी का क्या वो फिर से वही काम करेंगे जो वो सालों से करते आ रहे हैं? मतदान के दिन वोट डालना और फिर अगले 5 साल तक दरी चादर बिछाना। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के ऊपर तंज कसते हुए कहा है 2.5% वाले मल्लाह को लड्डू और 18% वाले मुस्लिम को कद्दू दिया गया है। ये कांग्रेस वाले डराकर उनको इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं। लेकिन अब महागठबंधन के अंदर से ही आवाज उठी, ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव ने आज ट्वीट करके साफ कर दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से होगा और दूसरा डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से। यानी अब दावा है न सिर्फ तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, बल्कि दलित और मुसलमान चेहरे भी सत्ता में बराबरी की कुर्सी पाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह घोषणा राजनीतिक ईमानदारी का संकेत है या सिर्फ एक चुनावी ट्रिक है? क्योंकि बिहार का इतिहास गवाह है, यहां अब तक 30 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है, लेकिन मुसलमान को उस कुर्सी तक पहुंचने का मौका सिर्फ एक बार मिला है और वो भी करीब 50 साल पहले, जब कांग्रेस ने अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया था 1973 से 1975 तक। बस वही 2 साल बिहार के इतिहास में एक मुस्लिम सीएम का अध्याय है। उसके बाद सब सिर्फ वादे, इशारे और आश्वासन दिया गया है। तेजस्वी यादव की पिछली सरकार में भी मुसलमान चेहरे को ऊंचा पद जरूर मिला था, अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त मंत्रालय। लेकिन अब जब तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो क्या वही फॉर्मूला दोहराया जाएगा या इस बार मुसलमान वाकई नंबर 2 की कुर्सी पाएगा? कल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा तेजस्वी होंगे सीएम चेहरा और मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम चेहरा और बाकी सामाजिक वर्गों से भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। यानी संकेत साफ है, एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री। अब चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो या फिर मुस्लिम चेहरा, सबको जगह देने का वादा है। लेकिन वादा और हकीकत के बीच की दूरी बिहार की राजनीति में कोई नई नहीं है। इस तरह के वादे हर बार किए जाते हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में यादव करीब 14%, मुस्लिम 18-19% और मल्लाह सिर्फ 2.5% है। मगर डिप्टी सीएम की कुर्सी मल्लाह को मिल गई तो मुस्लिम समुदाय में सवाल उठाना स्वाभाविक है। क्या संख्या मायने रखती है या सिर्फ नजदीकी मायने रखती है? उधर बीजेपी ने इसे लेकर तुरंत हमला बोला। जेडीयू नेता ने ट्वीट करके कहा तेजस्वी का समाजवाद फॉर्मूला साफ है, एम फॉर मल्लाह बट एम फॉर मुस्लिम, सिर्फ कद्दू। यानी मल्लाह को मिला लड्डू और मुसलमान को सिर्फ प्रतीकात्मक सहारा। यह तंज सिर्फ ट्वीट नहीं था बल्कि पूरे चुनावी नैरेटिव की शुरुआत थी, क्योंकि बीजेपी को पता है ध्रुवीकरण का एक छोटा सा चिंगारी भी रणनीति बदल सकती है। महागठबंधन फिलहाल मुस्लिम चेहरे की घोषणा से बच रहा है, क्योंकि जैसे ही किसी मुस्लिम नेता का नाम खुलेआम सामने आता है बीजेपी उसी पल ध्रुवीकरण का खेल शुरू कर देती है। घुसपैठिए की सरकार, टोपी वाले की सरकार, ये सब नारे तैयार हैं और यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी ने अभी साइलेंट कार्ड खेला है।
आज तेजस्वी यादव अपनी पहली बड़ी चुनावी रैली से प्रचार शुरू कर रहे हैं। 5 रैलियां, हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार का दौरा। वही तेजस्वी जो 2020 में एक दिन में 18 रैलियां कर चुके थे, यानी एक बार फिर वही हेलीकॉप्टर वाला ट्रैक्टर मोड ऑन हो गया है। तेजस्वी हर विधानसभा में पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि विकास और रोजगार का एजेंडा धर्म और जाति की बहस से ऊपर दिखे। लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। बीजेपी चाहती है कि बात धर्म पर आए, महागठबंधन चाहता है कि बात संविधान और रोजगार पर टिके, और इसी संघर्ष के बीच मुसलमानों की राजनीति हिस्सेदारी फिर से बीच में अटक गई है। याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने भोला पासवान, शास्त्री और अब्दुल गफूर को भी मुख्यमंत्री बनाया था। राजीव गांधी तारिक अनवर को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन अब का कांग्रेस और अब का आरजेडी दोनों ही सेक्युलर तो है पर साहसी नहीं है, क्योंकि अगर आज किसी मुस्लिम नेता का नाम घोषित कर दिया जाए तो पूरा चुनावी नैरेटिव उसी पर सिमट जाएगा। यही डर है, यही हिचकिचाहट है कि मुसलमानों को सत्ता के दरवाजे तक तो ले जाती है पर अंदर घुसने नहीं देती। सोशल मीडिया पर तो जैसे आग लग गई है। एक तरफ मुस्लिम युवाओं की पोस्ट, वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। दूसरी तरफ सेक्युलर कैंप कह रहा है जरा सब्र रखिए, वक्त आने पर प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। पत्रकार निधि श्री ने लिखा है, महागठबंधन में सिर्फ एक डिप्टी सीएम नहीं होंगे, संभावना है कि मुस्लिम चेहरा भी शामिल होगा, लेकिन खुलकर घोषणा से बच रहा है ताकि बीजेपी को धर्म का कार्ड खेलने का मौका ना मिले। यानी रणनीति बनाम प्रतिनिधित्व, यही है असली द्वंद्व। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने साफ कहा है, हमने 14% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं। इतिहास में पहली बार इतना बड़ा प्रतिनिधित्व हुआ है। मुस्लिम समाज हमारे दिल में है और सरकार में भी जगह मिलेगी। सवाल यह नहीं कि टिकट कितने मिले हैं, सवाल यह है कि पद कितने मिले, क्योंकि आज का मतदाता सिर्फ सपोर्ट नहीं साझेदारी चाहता है। तेजस्वी के समर्थक कहते हैं कि बीजेपी तो टिकट भी देना भूल गई है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटा दी है, तो जो दे नहीं रहे वो सवाल पूछने की स्थिति में कैसे है। लेकिन बीजेपी का फायदा यही है, वो मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी पर भी हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण कर लेती है। तो दोस्तों, अब खेल शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव के पास इस वक्त बिहार के सबसे बड़ा सामाजिक गठजोड़ है। यादव मुस्लिम, अति पिछड़ा, दलित और नौजवान। लेकिन इस गठजोड़ की मजबूती तभी साबित होगी जब मुस्लिम नाम सिर्फ नारे में नहीं सत्ता में भी दिखाई देगा। अगर इस बार भी वही पुराना फॉर्मूला दोहराया गया, वोट उनका राज हमारा, तो शायद आने वाले सालों में मुस्लिम मतदाता भी नई राह चुन लेंगे। तो दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या बिहार की सियासत में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने वाला बने रहेगा या अब कुर्सी पर भी बैठेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपके हिसाब से क्या तेजस्वी यादव उस वादे को निभा पाएंगे जो कांग्रेस और आरजेडी आज जुबानी जंग कह रही है? सियासत का मौसम गर्म है और आने वाले हफ्तों में यह बहस और भी तेज हो जाएगी। तो बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।